आज जा रहा हूँ स्कूल स्कूटर से। और मेरी फेवरेट बाइक और मेरा कैमरा ये ऑन है। जुमा भी है ना, तो जल्दी आना भी है। रमज़ान का पहला जुमा है जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फ्राइडे ना थोड़ा सा हम लोग के लिए हाफ डे थोड़ा इसलिए हो जाता है क्योंकि बीच में जुमा के नमाज के लिए थोड़ा सा ब्रेक मिल जाता है हम लोगों को। बात तो सही है। और यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट भी मिल जाता है और हमें खा पी कर अच्छे से फिर से जाना होता है स्कूल और 4 बजे आउट करना अच्छा, हमको सिखा रिया है। होता है। लेकिन यूजुअली अभी रमज़ान के रमज़ान का दिन चल रहा है ना, तो उसमें क्या होता है कि अभी ऑर्डर्स निकले हुए हैं कि हम 3 बजे ही आउट करके जा सकते हैं। ठीक है। एंड ये फाइनली स्टेशन रोड है। और जनरली यहाँ बहुत भीड़ रहती है क्योंकि यहाँ मॉल भी है ना, तो यही है। और यहाँ से हर तरफ के लिए टेम्पो मिलती है यूजुअली। पता है, अटैचमेंट्स इतनी खराब चीज़ है ना कि मैं आपको एक मतलब रियल लाइफ एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि अटैचमेंट्स बहुत खराब चीज़ है। चाहे वो किसी चीज़ का हो या किसी लोग का, तो अटैचमेंट्स नहीं होनी चाहिए। आप अगर किसी चीज़ की विश रखते हो, ड्रीम्स रखते हो, तो उस चीज़ के प्रति आप कोशिश करो उसको पाने के लिए, लेकिन ना अटैचमेंट्स मत रखो। क्योंकि जब चीज़ें पूरी नहीं होती, आपकी विश पूरी नहीं होती, तो आप पे ये शक करने अबे लगते हो कि जल्दी आई बोल, एम कल नॉट सुबह पनवेल एलिजिबल निकलना फॉर है। दैट। तो यही होता है मेरे लाइफ में ना। मैं बताऊं कि कह सकते हो कि वो शायद मुझ में कमियां हैं, जो किसी चीज़ से मेरी जब अटैचमेंट्स होती है तो उसे डिटैच होने में बहुत वक्त लगता है। और उस चीज़ के लिए जब आदमी डेस्परेट हो जाता है उस चीज़ को, किसी भी चीज़ को पाने के लिए, एंड वो पूरा नहीं होता है, तो आप फील कर सकते हो, आप समझ सकते हो कि चीज़ें कितनी बुरी लगती हैं। जैसे आप कंपेयर कर सकते हो कि एक बच्चा है, वो अपने पेरेंट्स के साथ, मम्मी के साथ, पापा के साथ बाजार गया और उसे कोई खिलौना पसंद आ गया, एंड वो खिलौना किसी भी तरह से वो नहीं ले पाए उसके पेरेंट्स, तो वो चीज़ बहुत बुरी लगती है। आपने एक स्टोरी सुनी होगी, पढ़ी होगी, द लॉस्ट चाइल्ड, जहाँ पे ये समझ आता है कि जब आपके पास सब कुछ हो एंड चीज़ें पूरी नहीं होती हैं, आपके पास सब कुछ हो और चीज़ें पूरी नहीं होती हैं, तो आपको बहुत बुरा लगता है। एक लड़का होता है द लॉस्ट चाइल्ड में, कि वो मेला घूमता है, सबसे पहले वो झुलवा देखता है, वो राउंड अबाउट, और उस पे उसको घूमने का मन करता है। पापा मना करते हैं, मम्मी समझाती है किसी भी तरह से। आगे चलकर मिठाइयों का दुकान होता है, वो देखकर उसे मिठाई खाने का मन करने लगता है। एंड एक क्या बोलते हैं, स्नेक चामर होता है जो बीन बजाकर सांप का खेल दिखा रहा होता है। उसे वो उसका धुन उसे बहुत पसंद होता है, उसे वो खड़ा होकर सुनना चाहता है, बहुत ही गौर से देखना चाहता है वो चीज़ों को। तो लेकिन इन सब चीज़ों के लिए वो उनके पेरेंट्स एग्री नहीं होते हैं। वो झूला पे नहीं बैठाते हैं, उसे मिठाइयाँ नहीं ले देते हैं, वो स्नेक चामर जो सपेरा होता है उसके उसे खड़े होकर एन्जॉय करने का वक़्त नहीं देते हैं। एंड फाइनली क्या होता है कि वो अपना पेरेंट्स से क्या होता है, वो ये बिछड़ जाता है। अब बिछड़ने के बाद वो बहुत रोता है और एनी हाउ वो चाहता है कि किसी भी तरह से मैं अपने पेरेंट्स से मिल लूं। उसी दौरान उसके वो एक शख्स उसके पास आता है और बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ है? तो वो बच्चा रोते रोते बोलता है, मम्मी पापा, मुझे मम्मी पापा के पास जाना है। एंड
रोने के सिवाय वो कुछ और बोल ही नहीं रहा था। बस उसे एट द टाइम उसे सिर्फ अपने मम्मी पापा से ही मिलना था। तो वो व्यक्ति जो होता है, उसे फुसलाने के लिए, उसका ध्यान भटकाने के लिए उसे उस झूले की तरफ ले जाता है और बोलता है कि क्या तुम झूला झूलोगे। वो उसके लिए मना कर देता है। एंड वो सपेरा वाला जो बीन बजा रहा होता है, उसे सुनने के लिए कहता है, उसे देखने के लिए कहता है, वो उस चीज को मना कर देता है। मिठाइयाँ लेने को कहता है, लेकिन वो मिठाइयाँ भी लेने से मना कर देता है। मतलब आप समझ पा रहे हो कि जो चीज आपके पास है, उस चीज की अहमियत करनी चाहिए। और कई इंसानों में ये चीज होती है कि जो चीज उनके पास है, उस चीज का शुक्रगुजार नहीं होते, उन पर ज्यादा उनका केयर नहीं होता। और जब वो चीज उनके हाथों से निकल जाती है ना, तब उस चीज की सही अहमियत पता चलती है। इसी स्टोरी में ये बताया गया है कि वो बच्चा जो पहले सब कुछ चाहता था, मिठाइयाँ चाहता था, झूला झूलना चाहता था, सपेरे को बीन बजाते देखना चाहता था, अब उसे इन सब चीज़ों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। एंड फाइनली ही वांट्स कि उसे मम्मी-पापा किसी भी तरह से मिल जाएँ। तो वही चीज़ है कि अगर आपके पास कुछ भी है, तो उस चीज़ का शुक्रगुज़ार रहो, उस चीज़ की अहमियत रखो, क्योंकि जो तुम्हारे पास है, वो सबके पास नहीं है। हाँ, रही बात अटैचमेंट्स की, मैं जो बात कर रहा था कि कुछ चीज़ें होती हैं, डेस्परेटली हम उस चीज़ को चाहते हैं, लेकिन वो हमारे लाइफ में नहीं हो पाता, वो हमारे मतलब हम उस चीज़ को कन्क्वेयर नहीं कर पाते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। हो सकता है कि उससे बेहतर हमारे लिए कुछ लिखा हो सकता है कि उससे बेहतर चीज़ हमारा इंतज़ार कर रहा हो। तो यही था द लॉस्ट चाइल्ड की स्टोरी, जो मुझे आज तक याद है। बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही अच्छा था, और वो कहानी पढ़कर ना मैं भावुक हो चुका। बच्चे के साथ जब तक उसके माँ बाप थे, बच्चा हर चीज़ों को बहुत ही ख्वाहिशों के साथ देख रहा था। उसे झूले पर घूमने का मन कर रहा था, सपेरा जो बीन बजा रहा था उसे सुनने का मन कर रहा था, मिठाइयाँ खाने का मन कर रहा था। लेकिन अब उसकी सारी ख्वाहिशें ख़त्म हो गई थी। उसे बस अपने माँ बाप से मिलना था। सिर्फ चाहना ख़ास नहीं है, आपके पास जो कुछ भी है उस चीज़ में खुश रहना और उसे ही चाहते रहना, ये ख़ास है।